हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत रोमन रेंस, ऊसोस, जैकब फातू से होती है। रोमन रेंस आगे कहते हैं, बाल्टीमोर एक्नॉलेज मी। क्या ज़बरदस्त लोग हैं मौजूद हैं इस रिंग में। काफ़ी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। मेरा राइट हैंड मैन किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में, और हम सबको पता है कि वो किंग ऑफ द रिंग जीतने वाला है। एक्नॉलेज करिए इसको। और ये सुनो, ट्राइबल चीफ, हम काफ़ी तेज हैं, जैसे लोग हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें करेंगे, थाली में छेद करके मुझे गुस्सा दिलाएंगे। तुम यही कहोगे कि तरफदारी जे ऊसो की करोगे, जिम्मी ऊसो के बारे में तुम कुछ नहीं कहोगे। ये ट्विंस भाई हैं। शुरुआत की बात करें तो अगर बिग जिम नहीं होता तो कभी राइट हैंड मैन नहीं होता, अगर बिग जिम नहीं होता तो ट्राइबल चीफ नहीं होता, अगर बिग जिम नहीं होता तो ब्लड लाइन नहीं होता। एक्नॉलेज करें बिग जिम को। इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब क्राउड जैकब के चैंट्स लगाता है। जे ऊसो कहते हैं, ट्राइबल चीफ को इतना प्यार दे रहे हो, अब जैकब फातू के बारे में बात करते हैं जो अभी तक एक्नॉलेज नहीं हुआ है। जैकब से बात करनी पड़ेगी भाई, जो सुनता नहीं है किसी की, उसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। क्राउड फातू के चैंट्स कर रहा था। रोमन रेंस कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें एक प्रॉब्लम है यहाँ। रोमन रेंस अब जैकब फातू के सामने आके खड़े होते हैं। क्या तुम्हें इन ट्विंस की बात नहीं सुननी? क्या तुम्हें इनको एक्नॉलेज नहीं करना? जैकब फातू रोमन रेंस के हाथ से माइक छीन लेते हैं। जे ऊसो आगे बढ़ते हैं, रोमन रेंस रोक लेते हैं। जैकब फातू कहते हैं, जब आता है जे और जिम्मी पे, मैं इनकी बात सुनता नहीं हूँ, नहीं सुन सकता। जिसकी मैं बात सुनता हूँ, जिसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, वो है रोमन रेंस। रोमन रेंस कहते हैं, सही बात है, हमें यहाँ हाँ में हाँ मिलाने वालों की नीड नहीं है। इसके बाद रोमन रेंस एक डिफरेंट तरह की उबला फाला मंगाते हैं। ब्लड लाइन हमेशा यहाँ रहेगा, ब्लड लाइन हमेशा के लिए है। समवन इस जगह को चला रहे थे, वही थे ब्लड लाइन। जब रिकीची जब डांस करता था, सबको एंटरटेन करता था, वो था ब्लड लाइन। ओमेगा मेन इवेंट करा था रेसलमेनिया में, वो था ब्लड लाइन। जब ऊसोस महान टैग टीम बने, वो था ब्लड लाइन। ट्राइबल चीफ पैदा हुआ, वो था ब्लड लाइन। और जब तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे के साथ टैग टीम बनाएंगे, वो होगा ब्लड लाइन। मैं तुझसे यही सुनता जा रहा हूं कि तू आउटसाइडर है, बाहर का है, बट ऐसा नहीं है जैकब। स्वागत है इस फैमिली में। जैकब फातू, वेलकम टू द ब्लड लाइन। रोमन रेंज इसके बाद वो वाली माला जैकब फातू को पहना देते हैं। जिम्मी और जे ऊसो थोड़े चौंक जाते हैं देख करके, खड़े हुए थे वो साइड में, और जिम्मी और जे खुश नहीं लग रहे थे इस चीज़ से। अब ये निकल के जा रहे होते हैं। वहाँ ऑडियंस में एरिक आंद्रे नाम का कोई सेलिब्रिटी बैठा होता है। वो रोमन रेंज से हाथ वगैरह मिलाता है। जे ऊसो से कोशिश करता है, बट जे ऊसो भाव नहीं देते हैं। जिम्मी ऊसो करते हैं, हाथ मिलाते हैं अच्छे से। इसके बाद आंद्रे जैकब फातू को ज़्यादा ही कुछ टच वच कर लेता है, पीठ वीठ थपथपाता है। जैकब फातू को गुस्सा आता है, उठा के आंद्रे को बैरिकेड से दूसरी से अपनी साइड लाते हैं, रिंग साइड एरिया में, और मार देना शुरू करते हैं। तभी ऑफिशियल आ जाते हैं और जैकब फातू टॉप रोप से मूव देने वाले थे। रोमन रेंस रोक देते हैं, जैकब फातू रुक जाते हैं। एडम पियर्स रोमन रेंस से हेल्प के लिए कह रहे होते हैं कि भाई मना करो उसे। रोमन अचानक से ख़त्म करने का इशारा करते हैं। जैकब फातू स्प्लैश लगा देते हैं। अब ये निकल के जाने लगते हैं। रोमन रेंस कहते हैं, वन मोर टाइम। जैकब फातू फिर जाते हैं, टॉप रोप पे जाके स्प्लैश देते हैं, और ब्लड लाइन इसके बाद चली जाती है। इसके बाद ऑफिशियल एरिक को बड़ी मुश्किल से वहां से उठा के लेके जाते हैं। अब हमें रकील रॉड्रिगेज वर्सेस इयो स्काई के बीच सेमीफाइनल मैच दिखा। इयो स्काई ने काफ़ी तेज़ी से शुरुआत करी, बट इसके बाद रकील रॉड्रिगेज अपनी पावर दिखाते हुए इयो स्काई में काफ़ी मार देती हैं। डोमिनेट करती दिखाई दी रकील रॉड्रिगेज। अब इयो स्काई पलटवार करती हैं और मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करती हैं। मिसाइल ड्रॉप किक वगैरह वो देती हैं। अब इयो स्काई अनाउंस टेबल पे रकील रॉड्रिगेज को दनादन पटकती हैं। रकील रॉड्रिगेज फिर पलटवार करती हैं और ड्रॉप जोन में डाल के मूव देती हैं, बट इयो स्काई हट जाती हैं और टॉप रोप पे जाके मूनसॉल्ट दे के पिन करके इयो स्काई मैच जीत लेती हैं और फाइनल में एंटर हो जाती हैं क्वीन ऑफ द रिंग के। चौंकाने वाली बात यह है, यहाँ पे ना तो रॉक्सन परेज देखने को मिली, ना लिव मॉर्गन देखने को मिली। अब हमें रूसेव वर्सेस चैट गैबल के बीच मैच दिखा। मैच के शुरू में चैट गैबल सुप्लेक्स वगैरह देते हैं, रूसेव रोप पकड़ लेते हैं, रूसेव भी मार देते हैं। चैट गैबल पलटवार करते हैं तो रूसेव रिंग के बाहर चले जाते हैं। एक्शन रिंग के बाहर दिखा। रूसेव चैट गैबल को स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। चैट गैबल रूसेव को बैरिकेड में दे मारते हैं। जम के चॉप्स चले चैट गैबल की साइड से। आपको बता दूं, चैट गैबल अब 2 जर्मन सुप्लेक्स लगातार देते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। ईथन पेस जो है, वो ईथन कौन है, वो अंदर आने की कोशिश करता है। चैट गैबल उसको मार के बाहर करते हैं। रूसेव मचका किक दे के पिन करते हैं, बट चैट गैबल किक आउट कर देते हैं। अब रूसेव चैट गैबल पे एक्कोलेड लगाते हैं। चैट गैबल जैसे तैसे बचते हैं और एंकल लॉक लगा के टैप आउट करवा के मैच जीत लेते हैं। तभी ईथन रूसेव मिलके अटैक करते हैं। तभी रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली आके चैट गैबल को सेव करते हैं।
अब बैक स्टेज रोमन रेंस दिखाई दिए, वो कहते हैं मेरे सारे बैग्स, मेरे सारे खाने के बैग्स, चीज़ें सब कुछ ट्रक में डालो, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तभी वहाँ जिम्मी और जे उसो आ जाते हैं, कहते हैं क्या चल क्या रहा है भाई, क्या हो रहा था बाहर, तुमने जैकब फातू को फैमिली में ले लिया, वो सुनता नहीं है मेरी और जिम्मी की। रोमन कहते हैं यहाँ चीज़ें चेंज होती हैं, जो जैकब की तरह फील कर रहा है, आउटसाइडर फील करता है, और अब वो हमारी फैमिली का पार्ट है, अब ऐसा नहीं होगा, हमें अपने अंदर ही नहीं लड़ना है। बहुत लोग मुंह चला रहे हैं, एले नाइट को तुमने अभी तक हैंडल नहीं करा है, वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है। जे उसो कहते हैं मुझे नहीं लड़ना उससे। जिम्मी कहते हैं ठीक है, मैं बात करूँगा उससे जाके। अब सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच नाइट ऑफ चैंपियन के लिए स्टील कैज मैच अनाउंस कर दिया जाता है और ये ऑफिशियल हो चुका है। अब हमें एले नाइट दिखाई दिए। लेट मी टॉक टू यू, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन मिस किया होगा आपने। ऐसे गई थी मेरी रात, भाई साहब रिंग में लेट जाते हैं, उसके बाद ये अब ऐसा लगता है उल्टी सी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एले नाइट वही ब्लड लाइन का रोना रोते हुए वो दिखाई देते हैं कि मैं बाल्टीमोर आना चाहता था, एक फ़ोन कॉल आया मुझे, वो कह रहा था कि तू किंग ऑफ द रिंग तेरे से दूर जा चुका है, तू पूरे वीक का ऑफ ले ले, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे बाल्टीमोर जाना है। इसके बाद जिम्मी ऊसो आते हैं, जिम्मी ऊसो से वो बहस कर रहे होते हैं कि अरे तुम और सोलो सिकोआ एक ही हो, मेरा बाप फेमस नहीं था, ट्राइबल चीफ मेरे साथ नहीं है। जे उसो की हेल्प किंग ऑफ द रिंग में सोलो सिकोआ ने करी। हालांकि जिम्मी उसो आके कहते हैं कि ब्लड लाइन अब पहले जैसी ब्लड लाइन नहीं है। अब आ जाते हैं जे उसो। जे उसो से भाई तगड़ी बहस होती दिखाई दी। जे उसो कहते हैं मैं तुझसे हर मामले में बेहतर हूँ, मैंने तुझे किंग ऑफ द रिंग से बाहर कर दिया, तू कर क्या रहा है यहाँ पे खड़े होके, कंप्लेंट करता रहता है। मतलब इस तरह की बहस एले नाइट से होती हुई हमें दिखाई दी। जे उसो कहते हैं तू भाई मुझे एक्नॉलेज कर। एले नाइट कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुझे एक्नॉलेज करूंगा। ओके ठीक है, आई एक्नॉलेज यू, कैन किस मी पिछवाड़ा। अबे तभी जे उसो और एले नाइट भिड़ जाते हैं। जिम्मी उसो दोनों को रोकते हैं, लेकिन एले नाइट जिम्मी उसो को पकड़ के फेंकते हैं और मारते हैं। अब ये भिड़ जाते हैं। जिम्मी उसो देते हैं एले नाइट में सुपर किक। जे उसो चेयर लेकर आते हैं, जिम्मी उसो रोक रहे होते हैं। एले नाइट इसका फायदा उठा के जे उसो और जिम्मी उसो दोनों में चेयर बजाते हैं। तभी जैकब फातू आके एले नाइट पे टोंगन डेथ ग्रिप लगा देते हैं। तीनों इसके बाद निकल जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ यार, एले नाइट को या तो दिखाना बंद कर दो या बुकिंग अच्छी दे दो। वही घिसा पिटा प्रोमो, वही इतना बोरियत, इरिटेटिंग लगने लगा है एले नाइट का कैरेक्टर। सालों से वही ये और वही सेम चीज़ है भाई, कुछ तो चेंजेस करो यार WWE। इसके बाद ऊसोस बैक से जाके भिड़ जाते हैं। क्या रहा था तू, तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे। जैकब फातू कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमसे काम होता नहीं एक भी। OTC ने जैसा कहा है वैसा करना पड़ेगा। अब हमें जेवान एवंस दिखाई देता है। वो आगे कहता है कि जे उसो मैं तुझे हरा के किंग ऑफ द रिंग जीतूंगा। तभी वहाँ लोगन पॉल आ जाते हैं, इंजर्ड लोगन पॉल। वो कहते हैं इतनी नेगेटिविटी क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, जेवान एवंस के लिए आया हूँ। ये सुनो ब्रो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तू टैलेंटेड है, मैंने पहले भी कहा था तेरे पास पैशनेट है तू। लोगन पॉल इन्वाइट कर देते हैं विजन ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जेवान एवंस हेल नो कह के मना कर देते हैं। इसी के बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जेवान एवंस के बीच मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। एक टाइम आया जब जेवान एवंस की पकड़ मैच में तगड़ी थी, वो ऑस्टिन थ्योरी को ओजी कटर देने गए, तभी ब्रॉन ब्रेकर पीछे से आके जेवान एवंस पे स्पीयर कनेक्ट करता है। ये हर मैच में घुस के बंदा बैक टू बैक, हर मैच में लगातार, हर मैच का हाल यही करता है। अब आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स, चारों आपस में भिड़ जाते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स मार देते हैं, ऑस्टिन थ्योरी को बाहर करते हैं पहले, फिर ब्रॉन ब्रेकर को बाहर कर देते हैं। और जब भी ब्रॉन ब्रेकर में मार पड़ने वाली होती है ना, तो 2-4 घूसों के अलावा से ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाते नहीं है। अबे तबीयत से क्यों नहीं उसको कूटते हुए दिखाते हैं WWE वाले यार। मतलब 2-4 पंच पड़ेंगे, रिंग से बाहर निकाल देंगे उसको और फिर वो चला जाएगा। अब हमें रोमन रेंस और जैकब फातू बैकस्टेज दिखाई दिए। रोमन रेंस कहते हैं क्या तुमने उसको हैंडल करा। जैकब फातू कहते हैं हाँ, एले नाइट की धुलाई कर दी है मैंने, जिम्मी जे खुश नहीं है। रोमन रेंस कहते हैं ये तुझे समझते नहीं है जैकब। जैकब कहते हैं मुझे कोई नहीं समझ सकता। रोमन रेंस कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, और जब तक तू मुझे समझेगा हमें कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे एक और चीज़ चाहिए। कान में इसके बाद रोमन रेंस जैकब फातू के कुछ कहते हैं और फिर निकल जाते हैं। अब कान में उन्होंने कुछ एक और काम की बोली है या कुछ चीज़ बोली है जो बताई नहीं गई है, क्या बोली है, जैकब और रोमन के बीच में ही है। अब हमें मेन इवेंट में ओबा फैमी वर्सेस डॉम के बीच किंग ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल मैच दिखा। रिंग साइड कबाब में अड्डी जेडी भी मौजूद थे। भाई मैच शुरू होते ही ओबा फैमी का कहर डोमिनिक पे टूट पड़ता है। जेडी मैकडोना बीच में आने की कोशिश करते हैं, जेडी कूद के बैरिकेड भाग जाते हैं क्राउड में, बट फिर वापस आते हैं। ओबा फैमी मार के पंच ढेर करते हैं। मौका देख के डॉम लो ब्लो दे के 2-6-1-9 स्प्लैश ओबा पे कनेक्ट करते हैं, बट ओबा फैमी किक आउट कर देते हैं। और भाई किक आउट भी ऐसा कि उठा के फेंक देते हैं डॉम को। जेडी अंदर आते हैं, डॉम जेडी दोनों को डबल चॉक स्लैम पड़ती है, दोनों को मसल के रख दिया ओबा फैमी ने, और मूव देके मैच ओबा फैमी जीत लेते हैं।
मैच के बाद ओबा फेमी कहते हैं एक मैच और दूर हूं मैं और फिर ये रूलर को उसका क्राउन मिलेगा, खत्म करेंगे, जिसको हराना है उसको हराया जाएगा। जे उसो, जेवान एवंस, चाहे ब्रॉक ही क्यों ना हो। सरप्राइज हूं आज की तू आया नहीं है, आज की रात आता तो तुझे खत्म कर देता। तेरी रिस्पेक्ट मैं करता था बट तू वैसा मर्द रहा नहीं है जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुझे पता है मुझे क्यों याद करा जाएगा, रूलर, डिस्ट्रॉयर, एक ऐसा पहाड़ जिसे तू कभी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएगा। बीस्ट स्लेयर, फ्यूचर किंग हूं मैं। तुझे कैसे याद करा जाएगा, तू वो इंसान करा जाएगा जो भागा था ओबा फेमी से। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। ब्लड लाइन अपने रौद्र रूप में आ रही है, वैसे ही जैसे कि 2021 में हुआ करती थी। आज उन्होंने एक सेलिब्रिटी को निशाना बनाया। वहीं ऊसोस और जैकब फातू के बीच खटपट भी हमें दिखाई दे रही है। अब कैसे ये लोग सेम पेज पर आएंगे कि नहीं आएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ईओ स्काई ओबा फेमी फाइनल में एंटर कर चुके हैं क्वीन और किंग ऑफ द रिंग के मैचेस के लिए। ओबा फेमी वर्सेस डॉम के मैच का रिजल्ट पहले से पता था। जब ये अनाउंस हुआ कि ये मेन इवेंट में देखेगा तो मुझे शायद ऐसा लगा कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। भाई एले नाइट को लेकर के WWE को कुछ चीज़ें अच्छी दिखानी चाहिए। एले नाइट हर प्रोमो में आके बोलते हैं कि मैं ये जीतूंगा, हार जाते हैं तो फिर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं चैंपियन बनूंगा। मतलब सालों हो गए हैं एले नाइट को ब्लड लाइन के पीछे दिखाते कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। मुझे लगता है कैरेक्टर चेंज करो यार एले नाइट का, या बुकिंग अच्छी दो एले नाइट को, नहीं तो ऐसे ये देख के हम तो बोर हो चुके हैं भाई। और दूसरा ईट देख के, दोनों ईट और या है ना, तो कुछ चेंजेस WWE को यहाँ पे करने चाहिए। तो ये था आज के रॉ के एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।